हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में अकाउंट्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस क्लास का आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। मेरे एस्पायरिंग अकाउंटेंट्स का मतलब है जो अकाउंटेंट बनने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में। मेरे एस्पायरिंग अकाउंटेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 100% है, पूछा ही जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, 100% ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बोलते हैं बच्चे हम जो भी पैसा हम बिजनेस में खर्च कर रहे हैं, वट एवर जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा हमारा खर्च हुआ वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि जो पैसा हमारा खर्च हुआ वो कहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ कि यहाँ खर्च हुआ। जो पैसा हम लोग अपनी एसेट पे खर्च करेंगे, जो पैसा हम लोग अपनी एसेट पे खर्च करेंगे, एसेट बोले तो फिक्स्ड एसेट है मेरा यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है? एसेट से फिक्स्ड एसेट। जो भी पैसा हम अपनी फिक्स्ड एसेट पे खर्च करते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट समझ में आया? पहले मैंने बोला एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो है एक्सपेंडिचर। फिर मैंने क्या बोला कि अब मुझे क्लासीफाई करना है, पैसा खर्च हो गया, अब मैं देखूंगा कि वो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है। अगर वो पैसा आपने खर्च किया है अपने फिक्स्ड एसेट पे तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने हेडिंग में लिखा एक्सपेंडिचर, फिर हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द अमाउंट स्पेंट ऑन द फिक्स एसेट। जो भी पैसा आप बिजनेस में अपने फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए खर्च करोगे उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। अब सिर्फ फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदी जाती है। जिन एसेट्स को आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदते हो ना बेटा बिजनेस में, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। क्या हम ज़मीन कम समय के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं? ज़मीन हम एक बार खरीदते हैं, ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। बिज़नेस तो बेटा एक बार ज़मीन खरीदेगा फिर वहीं पे चलेगा, फिर तो वो दूसरी ज़मीन खरीदेगा दूसरी ब्रांच के लिए। समझ में आती बात? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदी है। समझ में आती है बात? प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदते हैं। मशीनरी में एक बार खरीद लेते हैं, बहुत साल तक यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? द अमाउंट स्पेंट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जो भी पैसा आप खर्च करते हो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है, क्योंकि आपने फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च कहाँ पे किया है? फिक्स एसेट में। और फिक्स एसेट चलेगी कितना? लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अब देखो बिजनेस ना हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। बिजनेस को जब हम चलाते हैं तो बिजनेस को चलाने के अंदर डे टू डे भी कई सारे खर्चे होते हैं। डे टू डे के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बिजनेस के जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस होते हैं ना, उन एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चे हम बिजनेस के डे टू डे बेस के लिए करते हैं। डे टू डे बेस पे हमें बिजनेस को चलाना है, डे टू डे कुछ ना कुछ खर्चे करने हैं। कभी कुछ होता है डे टू डे खर्चे में, जैसे डे टू डे में हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे हमारा पानी का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये सब खर्चे क्या है? हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। जो खर्चे हमारे डे टू डे बेस पे होते हैं। और अगर मैं कहीं ना कहीं एक बात बोलूँ, ये खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो अगर ना हो तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी रुक जाएगी। बिजनेस की क्या रुक जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी रुक जाएगी। अब सपोज करो कि जैसे हम लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, हमने अपने यहाँ पे बिजली बंद करवा दी। क्या बिजली बंद करने के बाद हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे? बिजनेस बंद हो जाएगा। बच्चे कहेंगे गर्मी है, लाइट नहीं, अंधेरा है, तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। हमने पानी का कनेक्शन बंद करा दिया, बच्चे कहेंगे पानी नहीं मिलता है पीने का, तो ऑपरेशन बंद हो जाएगा। मैं अपने स्टाफ को सैलरी देनी बंद कर दूँ, स्टाफ छोड़ के भाग जाएगा, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि जो ऐसे खर्चे जो डे टू डे बेस पे बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, ऐसे खर्चों को बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फटाफट पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो भी पैसा आपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे खर्च किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द अमाउंट स्पेंट फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। सर इनका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। बिजली का बिल आपने एक महीने का भरा तो एक महीने की बिजली, किराया आपने एक महीने का पेड किया तो एक महीने का बेनिफिट। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता इन सब खर्चों का। तो इन सब खर्चों का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? शॉर्ट टर्म मिलेगा, छोटे पीरियड का मिलेगा।
रैकरिंग नेचर है जी इनका। रैकरिंग नेचर का मतलब है जो बार बार होते हैं। रैकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, जो खर्चे बार बार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैकरिंग नेचर के एक्सपेंस बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन रैकरिंग इन नेचर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रैकरिंग इन नेचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉन रैकरिंग नेचर के होते हैं और ये रैकरिंग नेचर के होते हैं। रैकरिंग और नॉन रैकरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। रैकरिंग का मतलब जो बार बार होते हैं, नॉन रैकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होते, जो बहुत सालों में एक बार होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सैलरी पेड, रेंट पेड और इंटरेस्ट पेड। अगर आपने सैलरी पेड की है, हर महीने स्टाफ को देनी पड़ेगी, रेंट आपको हर महीने देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से बैंक ब्याज लेता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं कि ये ना हाइब्रिड नेचर का है। ध्यान समझना, ये किसका है, हाइब्रिड नेचर का है। ये है तो रेवेन्यू, ये है तो रेवेन्यू है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए खर्चा हुआ, किसके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हुआ है। पर इसका जो बेनिफिट है ना वो लॉन्ग टर्म है। समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर से उठा ली और नेचर वाली चीज़ उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उठा ली, तो इन दोनों को मिल के बनाए। तो हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, नेचर में रिवेन्यू ही होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर ये एक साल में राइट ऑफ नहीं होते। जो खर्चे एक साल में राइट ऑफ नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल में राइट ऑफ नहीं हो सकते। समझ में आती बात। राइट ऑफ का मतलब क्या है, हम एक साल में इसको पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको मैं डिटेल समझाता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत अकाउंट्स की नॉलेज है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट की, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया। सपोज करो मेरे एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गए, मेरा एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ 3 करोड़ रुपए। समझ में आती बात। तो मेरा फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ना, मतलब जो फर्स्ट ईयर में हमने सब कुछ किया, फर्स्ट ईयर में सारे खर्चे वर्चे काट के मेरे पास प्रॉफिट बच रहा था 50 लाख रुपए। और इसमें भी मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं घटाया। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्या इस साल पूरा मेरा जो प्रॉफिट है उससे मीट हो जाएगा? मेरा खर्चा कितना है एडवर्टीजमेंट का, 3 करोड़, जबकि मेरा प्रॉफिट कितना बचा है, सारे खर्चे पेड करने के बाद मेरा प्रॉफिट बचा है कितना, 50 लाख। तो एडवर्टीजमेंट के खर्चे को मैं यहाँ पे कितना राइट ऑफ कर पाऊँगा अपने प्रॉफिट से, कितना राइट ऑफ कर पाऊँगा, खाली 50 लाख, बाकी का तो राइट ऑफ नहीं हो ना। तो हम ऐसे खर्चों को जो मेरे प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ हो ही नहीं पा रहे हैं, जो मेरे प्रॉफिट के अगेंस्ट पूरे राइट ऑफ हो ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इनको बोलते हैं जो खर्चे एक साल में आपके प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हो पाएंगे ना अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उनको आप क्या बोलोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। और मैंने यहाँ पे इसको लिखा है बेटा, ये हाइब्रिड इन नेचर है। नेचर में ये रेवेन्यू है पर बेनिफिट लॉन्ग टर्म का दे रहा है ना। नेचर में क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन बेनिफिट किसका दे रहा है, लॉन्ग टर्म का दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल मैं कई बार अपनी क्लास में बच्चों को जरूर बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे सपोज करो कि मैंने अपने ट्यूशन सेंटर के अंदर ना एक फंक्शन रखा। उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस सेलिब्रिटी को इनवाइट किया। मैंने इनवाइट किया सपोज करो सुंदर पिचाई को। अब सुंदर पिचाई कौन है, गूगल के सीईओ। अगर गूगल के सीईओ को बुलाऊंगा तो क्या भाई, क्या वो कम पैसों में आ जाएगा क्या, नहीं, ज़्यादा पैसे लेगा। अब सुंदर पिचाई को मैंने बुलाया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू भाई इतना काम कर दियो, बस तेरे को मैं इतने पैसे दे दूँगा। काम क्या करना है तूने मंच पे आके, स्टेज पे आके मेरे पैर छूने और खाली एक बात बोलनी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ पंकज सर की बदौलत हूँ। बस इतना बोल के तू चल दियो और कुछ नहीं करना तुझे। अब एक बात दो, सुंदर पिचाई ने 3 करोड़ रुपए मेरे से ले लिए और मैंने 3 करोड़ रुपए देके सुंदर पिचाई से अपनी एडवर्टीजमेंट करवा ली। अब उस फंक्शन में जितने लोग होंगे उनको कितने दिनों तक ये बात याद रहेगी, लाइफ टाइम। वहाँ पे आग की तरह बात फैल जाएगी, है ना। लाइफ टाइम उन्हें बात याद रहेगी। मेरे को उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी क्या मिल रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। समझ में आती है बात। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने किया जिसका नेचर तो रेवेन्यू है, बट उसको राइट ऑफ करने के अंदर आपको एक साल से ज़्यादा का समय लगेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही आना है, तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एमसीक्यू में बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं यहाँ पे वो आपसे पूछ लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, आप बताओ कि किस प्रकार का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर वो बोल देगा नन ऑफ अबव।
तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा सैलरी पेड, बताइए कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू खर्चा है, कैपिटल है कि डेफर्ड रेवेन्यू है, फिर नन ऑफ अबव, तो आपको बताना पड़ेगा ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपसे बोलेगा ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ है, तो वो कौन सा नेचर का खर्चा है, कैपिटल है, रिवेन्यू है कि डेफर्ड रेवेन्यू है, तो आपने क्या, ये फिर नन ऑफ अबव है, तो आपने टिक किसे करना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरा एक प्रॉमिस है कि सिलेक्ट करवा के छोड़ूंगा आपको, तो पूरा कंटेंट डालूंगा, पूरी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है जी। ओके, गुड बाय।